देने जाते हैं तो बहुत ठूस के नहीं खाना है। तो पहली मिस्टेक तो ये नहीं करनी कि रात भर बैठ के पढ़ाई करनी है। सुबह उठ के कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। Hello students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics वाला। आज मैं क्या लेकर आई हूँ, ये टॉपिक दैट इज अवॉइड दीज मिस्टेक्स इन बोर्ड एग्जाम्स। ये वो सारी गलतियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम्स में बिल्कुल भी नहीं करनी है, इन गलतियों से जरूर बचना है। तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, स्टडी होल नाइट बिफोर वन डे ऑफ एग्जाम। एग्जाम से एक दिन पहले पूरी रात पढ़ाई करते हैं, पूरी रात पढ़ने में लगे रहते हैं कि बस पूरा सिलेबस आज ही रात कंप्लीट करना है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, बिकॉज अगर हम आज रात भर पढ़ेंगे बेटा तो नेक्स्ट डे जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो मॉर्निंग में ना ही हम एनर्जेटिक रहेंगे, ना ही हम फ्रेश माइंड से जाएंगे। फ्रेश माइंड से नहीं जाएंगे तो पेपर के अंदर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो पहली मिस्टेक तो ये नहीं करनी कि रात भर बैठ के पढ़ाई करनी है। दूसरी, डोंट बी केयरफुल ड्यूरिंग कॉपिंग द डेटा फ्रॉम क्वेश्चन पेपर इन योर आंसर शीट। हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखते ही जल्दी के चक्कर में फटाफट से क्वेश्चन कॉपी करते हैं और आंसर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो उस जल्दबाजी में हम केयरफुल नहीं रहते। यही चीज लिखिए, डोंट बी केयरफुल। केयरफुल नहीं रहते हैं एंड क्वेश्चन का डेटा ही गलत कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पूछा 4x + 2 की वैल्यू, हमने जल्दबाजी में लिख दिया 6x + 2 की वैल्यू। जब क्वेश्चन ही गलत कॉपी करेंगे तो आपके आंसर तो गलत ही आएगा। तो इस चीज को ध्यान देना कि यहां पर हम केयरफुल नहीं रहते हैं, तो इस मिस्टेक को अवॉइड करना है, केयरफुल रहना है। ठीक है। नेक्स्ट, स्किप द इजी स्टेप्स व्हाइल राइटिंग द सब्जेक्टिव आंसर्स। जब हमें सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं तो एक एक स्टेप प्रॉपरली लिखिए बेटा। हम क्या सोचते हैं तो बहुत इजी स्टेप है, इसको लिखने की क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन लिखना है। बिकॉज आप ऐसे सोच के एग्जाम पेपर दीजिए कि जो एग्जामिनर के पास जा रहा है उसको कुछ नहीं आता है, आपको एक एक स्टेप उसको करके दिखाना है। अगर कोई थ्योरम यूज हुई है, मेंशन द थ्योरम। कोई फॉर्मूला आपने यूज किया है, फॉर्मूले को मेंशन करिए। कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने मेंशन की है, प्रॉपर्टी को मेंशन करिए और उसको एक ब्लॉक बना के हाईलाइट करके दिखाइए कि हाँ भाई हमने ये प्रॉपर्टी मेंशन करी, हाँ भाई हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है। तो कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, सभी स्टेप्स को प्रॉपरली शो करना है सब्जेक्टिव आंसर्स के अंदर। नेक्स्ट, ओवरराइड द आंसर्स मेनी टाइम्स। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें लिखना था 6x + 7, पेन है गलत, फिर 4x + 7 ये भी गलत, फिर इसको सॉल्व करते करते x की वैल्यू 2 + 7 ये अगेन गलत। तो आपने एक बार ओवरराइड किया, 2 बार ओवरराइड किया, 3 बार ओवरराइड किया। फॉर एग्जांपल जब इतनी बार आपका आंसर्स गलत हो गए तो व्हाट यू शुड डू, यहां मत करो, जस्ट कट इन प्रॉपर मैनर। अच्छे से काट के दिखाइए, ठीक है, प्यार से काट के दिखाइए, बहुत ही कचरा नहीं कर देना है। इसको काट के 1 2 3 लाइन छोड़ के फिर लिखिए 6x + 8 x = 2। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा था तो 6 2 12 दैट इज 20। फॉर एग्जाम्पल ये करेक्ट आंसर था। तो अगर आपका आंसर एक बार 2 3 बार गलत हो रहा है बेटा तो वहीं पे काट काट के सही मत लिखो, आप उसको प्रॉपरली एक इस तरीके से कट करके क्लियरली दिखा दो। एक लाइन कट कर दो, 2 बार कट कर दो, फिर 2 3 लाइन छोड़ के फिर करेक्ट आंसर लिखो। बिकॉज ओवर राइटिंग जितनी होती है उतना ही आपके जो कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर वो फ्रस्ट्रेट होता है, इरिटेट हो जाता है। ठीक है, एंड आपके भी गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा हमने क्या लिखा है। तो ओवर राइटिंग से बचो, पहले तो कोशिश करो ओवर राइटिंग हो ही ना, लेकिन हो जाए तो प्रॉपरली कट करो, 2 3 लाइन छोड़ के फिर अगला स्टेप लिखो, ये ध्यान देना है। ठीक है, ओवर राइटिंग से बचना है। नेक्स्ट बेटा, नॉट नोइंग द एग्जाम सेंटर प्रॉपरली। हमें क्या है, जैसे कोई एग्जाम सेंटर अलॉट हुआ, ठीक है, हमें उस एग्जाम सेंटर की लोकेशन पता ही नहीं है। हम सुबह निकले, पेपर देने पहुंचे, लोकेशन ही नहीं मिल रही है, एड्रेस पे पहुंचे जा रहे, कभी किसी गली में पहुंच गए, कभी किसी गली में पहुंच गए। हमें अपना एग्जाम सेंटर एक दिन पहले आपके घर में जो भी गार्जियन है या खुद आप प्रॉपरली विजिट करके आइए कि हाँ कल पेपर देने मुझे इसी सेंटर पे आना है, उसको फिक्स करके आइए, उसे क्लियरली देख कर आइए कि हाँ यही मेरा एग्जाम लोकेशन है, इसको जाने का रास्ता इतना है, इतना टाइम इस रास्ते तक पहुंचने में लगता है, ये चीज देख कर आइए। लास्ट डे आज ही पेपर है, फर्स्ट डे देने जा रही हूँ और मुझे स्कूल ही नहीं पता किस एग्जाम में मुझे जाना है पेपर देने, लोकेशन ही नहीं पता, तो वहां पे क्या हजल पजल होने से बेटा माइंड खराब हो जाता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, एग्जाम खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रीडिंग द न्यू थिंग्स इन द मॉर्निंग। सुबह उठ के कुछ नया नहीं पढ़ना है। जैसे हम लोग वैन में बैठे एग्जाम देने जा रहे हैं, नई नई चीज पढ़ रहे हैं, नया कुछ नहीं पढ़ना है।
जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। अगर कोई चीज आपने नहीं पढ़ी है भाई, टच भी मत करना, उस दिन तो आपको टच भी नहीं करना है। जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। कई बच्चे क्या होते, तूने ये पढ़ा है क्या, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, टेंशन हो जाएगी। क्या पता वो सिलेबस में है भी या नहीं, लेकिन किसी फ्रेंड ने पूछ लिया, किसी और ने पूछ लिया, तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, यानी कि ये टॉपिक था मुझसे स्किप हो गया, मैं क्या करूंगा। तो जितना पढ़ लिया उतना ही पढ़ना है, ना तो ज्यादा डिस्कशन करो, ना ही अपने फ्रेंड से डिस्कशन करो। प्लीज जितना डिस्कशन से बच सकते हो अपनी एनर्जी सेव करो, नई चीज कुछ नहीं पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट, हैव हैवी डाइट इन द मॉर्निंग। हम क्या करते हैं कि जब सुबह पेपर देने जाते हैं तो बहुत ठूस के नहीं खाना है, बहुत हैवी खा के चले जाओगे तो वहां नींद आएगी यार। तो लाइट डाइट लेके जाओ, कम खाओ, कम पानी पियो, आराम से लाइट डाइट लेके जाना है, ताकि वहां आप नॉर्मल रहें, आराम से पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करें। भूखे भी नहीं जाना है, हैवी भी नहीं खाना है, लाइट डाइट लेके जाइए, ठीक है। अगली गलती, फॉरगेट टू मेंशन यूनिट्स इन द आंसर शीट। कई बार हम क्या करते हैं, आंसर शीट में यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन का आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने 20 लिखा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना भूल गए। जब आपने यूनिट स्किप कर दी, जैसे आपने यूनिट स्किप कर दिया, आपका आंसर गलत हो जाता है। ये सिर्फ फिजिक्स में नहीं, ऐसा मैथ्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। कई चैप्टर्स में, कई सब्जेक्ट्स में यूनिट्स का रोल आता है, तो प्लीज यूनिट को लिखना ना भूलें। तो ये वो है 8 गलतियां जो हमें पेपर वाले दिन नहीं करनी। आई होप आपको सारी मिस्टेक से क्लियर हो गया होगा। इन मिस्टेक्स को गलती से भी मत करना, ठीक है क्लास। सो प्लीज अच्छे से एग्जाम दीजिए। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट क्लास। थैंक यू सो मच।